हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। इसके पहले वाले लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे, हम सॉर्टिंग कर रहे थे, ग्रुप में क्लासिफाई कर रहे थे मटेरियल्स को। तो बहुत सारे बेसिस पर हमने क्लासिफाई कर लिया था। अब हमने बात की है कि मटेरियल्स को डिवाइड कर रहे हैं कि कौन कौन सी चीज़ें घुल जाती है और कौन कौन सी चीज़ें नहीं घुलती है। ठीक है, सॉल्यूबल है या फिर नॉन सॉल्यूबल है। तो उसके लिए हमें कोई सॉल्वेंट चाहिए जो चीज़ों को अपने अंदर घोल ले। तो वो कौन था? वाटर था। तो वाटर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, बेस्ट सॉल्वेंट है, चीज़ों को अपने अंदर घोल लेता है, इवन गैसेस को भी घोल लेता है। तो इसके अंदर ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड सॉल्यूबल होती है। तो वाटर के अंदर ऑक्सीजन घुली हुई होती है, इसी वजह से एक्वेटिक जो एनिमल्स होते हैं वो घुली हुई ऑक्सीजन को क्या करते हैं? इनटेक करते हैं। ठीक है, जबकि हम जो एयर में जो ऑक्सीजन होती है उसको लेते हैं। कुछ चीज़ें वाटर में नहीं घुलती है, कुछ चीज़ें दूसरी चीज़ों में घुलती है, जैसे कैरोसिन में हो गया, पेट्रोल में हो गया, ईथर में हो गया। ये लिक्विड होते हैं और चीज़ों को घोल लेते हैं, कुछ कुछ चीज़ें को अपने अंदर घोल लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया सॉल्वेंट। अब हम बात करते हैं कि ये तो हो गया कि घुलने वाला कौन है, तो वो कौन है? सॉल्वेंट। अब चीज़ें घुल जाती हैं, अगर कोई सी भी चीज़ आसानी से क्या हो जाए? सॉल्यूबल है, तो उसको बोलेंगे हम मिसिबल। क्या बोलेंगे? मिसिबल। जैसे कि लेमन जूस है, वो पानी के अंदर क्या है? मिसिबल है। लेकिन अगर हम बात करें चॉक के पाउडर की, जो चॉक होती है बोर्ड पर लिखते हैं, क्या वो पानी के अंदर घुल जाती है? हाँ, घुल तो जाएगी, लेकिन थोड़े टाइम बाद नीचे बैठ जाती है, सेटल डाउन हो जाती है बॉटम में। तो इसका मतलब वो सॉल्यूबल नहीं है, तो उसको हम बोलेंगे इमिसिबल। तो सॉल्युबिलिटी के अकॉर्डिंग चीज़ों को 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया, मिसिबल एंड इमिसिबल। मस्टर्ड ऑयल या सिंपल ऑयल ये पानी में नहीं घुलते हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इमिसिबल। और डू नॉट मिक्स विद वाटर एंड कॉल्ड इमिसिबल। वाटर की से बेसिस पर वाटर के अंदर घुलने चाहिए, तब उसको क्या बोलेंगे? अगर घुल जाते हैं तो मिसिबल, नहीं घुलते हैं तो इमिसिबल। अब आता है हमारे पास फ्लोटिंग एंड सिंकिंग। फ्लोटिंग मतलब ऊपर जो चीज़ें पानी के ऊपर तैर रही है उसको फ्लोटिंग, और जो डूब रही है वो सिंकिंग। बताने की ज़रूरत नहीं है बहुत ज़्यादा। कील जो है वो सिंक नहीं, वो क्या होती है? फ्लोट नहीं करती है, डूब जाती है, तो वो सिंक है, सिंकिंग है उसकी। और कोई सी भी चीज़ हल्की होती है तो वो पानी के ऊपर फ्लोट करती है, तैरती है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? फ्लोटिंग। अब कौन सी चीज़ें अंदर डूब जाती हैं, कौन सी चीज़ें नहीं डूबती हैं, इसके लिए एक हमारे पास चीज़ आती है डेंसिटी। डेंसिटी मतलब होती है कि कोई सी भी चीज़, अगर नॉर्मल बात करें तो कोई सी भी चीज़ भारी है तो उसकी डेंसिटी ज़्यादा है। ठीक है, वॉल्यूम, कितने एरिया में कितने पार्टिकल प्रेजेंट हैं। जैसे कि हम बात करें 1 किलो, ये छोटी सी टेबल है, ठीक है, उसमें मैंने बहुत सारे बॉल्स डाल दिए हैं। ठीक है, वही एरिया मैंने फिक्स लिया है कि मैंने एरिया लिया 5 मीटर वाला एरिया लिया, 5 मीटर 5 मीटर 5 मीटर। ठीक है, उसमें मैंने एक एरिया में तो मैंने डाली 10 बॉल, एक में डाली 2 बॉल, एक में डाली 1 ही बॉल। तो किसकी डेंसिटी सबसे ज़्यादा होगी? जिस एरिया जिसमें मैंने 10 बॉल डाली है। क्यों? क्योंकि वो ज़्यादा जगह घेर रही है, ज़्यादा जगह ऑक्यूपाई कर रही है, तो उसकी डेंसिटी ज़्यादा है। उसके अंदर पार्टिकल्स ज़्यादा हैं तो वो जगह भी ज़्यादा ऑक्यूपाई कर रहे हैं, तो उसकी डेंसिटी ज़्यादा हुई। जिसके अंदर एक ही बॉल है उसकी डेंसिटी कम हुई। तो डेंसिटी के ऊपर जिसकी डेंसिटी जितनी ज़्यादा वो वाटर में डूब जाती है, और जिसकी डेंसिटी कम वो क्या होती है? वाटर में तैरती रहती है। नेक्स्ट आता है हमारे पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो जो चुंबक की तरफ, मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होती है वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करती है। ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक मटेरियल। जैसे कि आयरन जो है वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होता है, आयरन, कोबाल्ट, निकल, तो ये मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं। और जो नहीं होते वो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। कुछ भी चीज़, क्लॉथ हो गया, प्लास्टिक हो गया, वुड हो गया, कोई और दूसरी चीज़ें मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होती हैं। कंडक्टिविटी 2 तरीके की होती है, एक तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करना और दूसरा हीट को कंडक्ट करना। इलेक्ट्रिसिटी जो आपके यहाँ पर तार होते हैं, तार के अंदर बिना तार के हम किसी भी चीज़ को, पंखा वंखा, लाइट थोड़ा जोड़ पाते हैं। तो ये तार जो हैं वो किसके बनाया जाता है? मेटल के। क्यों? क्योंकि मेटल जो है वो अपने अंदर इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देती है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? कंडक्टर। जो भी सब्सटेंस, जो भी मटेरियल अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देते हैं वो क्या कहलाते हैं? कंडक्टर।
और जो इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देते हैं वो क्या कहलाते हैं, इंसुलेटर या बैड कंडक्टर। जैसे कि प्लास्टिक, वुड, इनकी नहीं बनाए जाते हैं तार, क्यों? क्योंकि ये बैड कंडक्टर हैं। अब आता है हीट। कौन सी चीज़ हीट को कंडक्ट करती है? मेटल जो है वो हीट को भी कंडक्ट करती है, आसानी से गर्म हो जाती है। इसी वजह से जो हमारे घर के कुकवेयर्स हैं वो मेटल के बनाए जाते हैं, ठीक है। मरकरी इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, दैट्स वाई इट इज़ यूज इन थर्मोमीटर। मरकरी जो है वो हीट, ऐसे मेटल जो लिक्विड होती है और गुड कंडक्टर भी होती है हीट की, इसी वजह से इसको थर्मोमीटर में यूज़ किया जाता है। तो ये हमारा यहाँ पर चैप्टर कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट इसके बाद हम क्वेश्चन आंसर के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। चैप्टर को हम कंप्लीट कर चुके थे, अब हम बात करते हैं इसकी एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर की। तो यू हैव टू नोट डाउन ऑल द क्वेश्चन आंसर्स इन योर नोटबुक। whenever school will reopen that will be checked, and long answer type क्वेश्चन को हम बाद में स्कूल खुलने पर ही डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। नंबर, नेम एनी ऑब्जेक्ट दैट कैन बी मेड फ्रॉम द डिफरेंट काइंड ऑफ मटेरियल्स। एक ऐसा मटेरियल जो कि एक ऐसा मटेरियल जो किसी भी चीज़ से बनाया जा सकता है, अलग अलग मटेरियल से, जैसे टेबल, चेयर्स, ठीक है, किसी भी चीज़ से बनाई जा सकती है। ये जो बनाई जा सकती है प्लास्टिक की भी हो सकती है, मेटल्स की भी हो सकती है, लोहे की होती है टेबल और चेयर, स्टूल्स होते हैं आपके स्कूल में, वुड के भी होते हैं, मेटल के भी होते हैं और प्लास्टिक के भी होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये एक ऐसा मटेरियल है जो कि ये एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि अलग अलग मटेरियल से बनाया जा सकता है। विच स्टेट ऑफ मैटर दैट डेफिनेट वॉल्यूम, मास एंड शेप। किसका वॉल्यूम? वॉल्यूम मतलब उसका जो वज़न है वो फिक्स है, वॉल्यूम भी फिक्स है, मास भी फिक्स है और शेप भी फिक्स है। वो कौन है? सॉलिड स्टेट। राइट, टू मैन मेड एंड टू नेचुरल थिंग्स। मैन मेड प्लास्टिक और ग्लास हो गया, हम बनाते हैं, फैक्ट्रीज में बनता है। ये नेचुरल, जो नेचुरली हमें मिलता है, नेचुरली अकरिंग है। और वुड हो गया, वाटर हो गया, स्टोन हो गया, अपने आप नेचर में प्रेजेंट होता है। नेम टू मटेरियल विच आर स्मूथ, स्मूथ टू टच। कौन सी स्मूथ? बिल्कुल जो चिकना जो होता है ना वो स्मूथ कहलाता है। तो मिरर जो है बिल्कुल स्मूथ फिनिशिंग होती है उसकी। ग्लास हो गया, आइस हो गया, आइस बर्फ़, ठीक है, स्मूथ होता है, बिल्कुल चमकीला होता है, टच करने पर भी स्मूथ फीलिंग देता है। रफ़, सैंड पेपर, वुड हो गया, ये रफ़ होती हैं। डिफाइंड ऑपिक ऑब्जेक्ट। ऑपिक ऑब्जेक्ट वो होते हैं जिनके आर पार हम नहीं देख सकते। देयर आर सम मटीरियल्स विच थ्रू विच लाइट कैन नॉट पास। लाइट आर पार नहीं जा सकती है, उसको हम क्या बोलेंगे? ऑपिक बोलेंगे। इसमें आपके घर की दीवारें हो गई, वुड हो गया, कार्डबोर्ड हो गया, कुछ भी हो गया, ठीक है, नहीं देख सकते जिससे आप आर पार। नेम टू सब्सटेंस विच आर नॉट सॉल्यूबल इन वाटर। जो वाटर में नहीं घुलते हैं। सैंड हो गया, रेत और चॉक पाउडर, बहुत सारी और भी चीज़ें हैं। वुड का पाउडर, लकड़ी का बुरादा नहीं घुलता है, बहुत सारी चीज़ें जो नहीं घुलती हैं। नेम एनी वन मटेरियल्स विच इज़ स्मूथ बट हार्ड। जो स्मूथ भी हो और हार्ड भी हो, कौन हो सकते हैं? ग्लास है। आइस भी हमने इसमें रखा है क्योंकि आइस सॉलिड सब्सटेंस में आता है। अब आता है नेम टू सब्सटेंस दैट आर पुअर। यहाँ पर आप जो ये आइस लिखा है मैंने, इसको आप यहाँ पर रब कर दें, ठीक है, ये नहीं लिखें आप आइस, ठीक है। आइस की जगह पर आप स्टूल लिख सकते हैं, प्लास्टिक लिख सकते हैं, ठीक है। नेम टू सब्सटेंस दैट आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। प्लास्टिक और वुड जो होता है वो पुअर कंडक्टर हैं, इसी वजह से इनके हैंडल्स बनाए जाते हैं यूटेंसिल्स में। डिफाइन क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन किसे बोलेंगे? क्लासिफिकेशन सिमिलरिटीज़ एंड डिसिमिलरिटीज़ के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट्स की सॉर्टिंग करना, उनको अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड करना क्या कहलाता है? क्लासिफिकेशन कहलाता है। किसी भी बेसिस पर द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग थिंग्स। किसी भी बेस के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट को ग्रुप्स में डिवाइड करना क्या कहलाता है? क्लासिफिकेशन। व्हाट आर द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ डिफरेंट मटेरियल। किस बेसिस पर आप क्लासिफिकेशन करेंगे? उनकी प्रॉपर्टीज़ और देयर यूजेस। कॉमन क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन मटेरियल बेसिस ऑन देयर प्रॉपर्टीज़ और देयर मटेरियल्स की। जैसे प्रॉपर्टीज़ में क्या है? कौन सी चीज़ हार्ड है तो हम हार्ड को अलग रख देंगे, सॉफ्ट को अलग रख देंगे। कौन सी चीज़ मिसिबल है तो मिसिबल को अलग रख देंगे, इमिसिबल को अलग रख देंगे। तो ये क्या कहलाती है? उसके प्रॉपर्टीज़ कहलाती हैं। देयर यूजेस, उनके यूज़ के अकॉर्डिंग, ठीक है, कौन सी चीज़ से नॉन
ब्रेकेबल मटेरियल बनाए जा सकते हैं तो हम उसमें प्लास्टिक रख लेंगे। तो ये क्या है, देयर यूजेस। वोट इज़ नीड ऑफ क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन क्यों करते हैं हम, क्या ज़रूरत है क्लासिफिकेशन की। तो क्लासिफिकेशन हमें हेल्प करता है ऑब्जेक्ट को सॉर्ट करने में, मतलब अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड करने में हेल्प करता है। इट मेक्स स्टडी ऑफ द डिफरेंट मटेरियल ईजियर। जो ये क्लासिफिकेशन से हम किसी भी चीज़ की, किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टडी जो है वो प्रॉपर कर पाते हैं, हमारी स्टडी को ईजियर बना देता है। कोई सी भी चीज़ अगर एक साथ मेसी है तो हम उनको स्टडी नहीं कर पाएंगे, लेकिन ग्रुप्स में डिवाइड है तो हम इस ग्रुप की स्टडी आराम से करेंगे, फिर एक दूसरे ग्रुप की करेंगे, फिर तीसरे ग्रुप की करेंगे। तो ये हमारी स्टडी को ईजियर बनाती है। इट हैज़ टू अंडरस्टैंड सिमिलरिटीज़ एंड डिसिमिलरिटीज़ अमंग डिफरेंट ऑब्जेक्ट। कौन कौन सी चीज़ें मैच करती हैं एक दूसरे से, इस चीज़ में भी हमें क्लासिफिकेशन क्या करता है, हेल्प करता है। इट हैव्स टू आइडेंटिफाई एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हमें आइडेंटिफाई करना है तो हम उस क्लासिफिकेशन की हेल्प ले सकते हैं। हाउ विल यू डिफ्रेंशिएट बिटवीन सॉलिड लिक्विड एंड गैस, सॉलिड लिक्विड एंड गैस। आप क्या रख देंगे, एक तरफ पानी रख दो, एक तरफ ग्लास रख दो, ग्लास, ठीक है, एक या मेटल रख दो, मेटल और पानी हो गया और गैस हो गया, कोई सी भी गैस जो आपको दिखाई नहीं देती है, गैस तो है ना, डेफिनेट नॉर्मल जो गैस होती है जो हमारे आसपास होती है। तो शेप आप देखेंगे कि जो मेटल है, मेटल का जो शेप है, बर्तन का शेप क्या है, फिक्स है, उसका वजन भी क्या है, फिक्स है। तो जो कौन होता है, सॉलिड होता है, उसका शेप और साइज़ और वॉल्यूम ये सब क्या होते हैं, डेफिनेट होते हैं, फिक्स होते हैं। लिक्विड जो है किसी भी पॉट में डालते हैं उस पॉट का शेप ले लेता है तो उसका शेप फिक्स नहीं होता है, लेकिन उसका वजन फिक्स होता है, वॉल्यूम फिक्स होता है। गैस जो है दोनों, ना तो आप उसको मेज़र कर सकते हो, ना तो आप उसको वे कर सकते हो, और ना ही आप उसको किसी शेप में चेंज कर सकते हो। तो उसका ना तो शेप होता है, ना साइज़ होता है, ना वॉल्यूम होता है। जो सॉलिड होते हैं उसमें पार्टिकल्स बिल्कुल पास पास में होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं और बिल्कुल भी जगह नहीं होती है मूव करने की। लेकिन लिक्विड में थोड़ा स्पेस होता है, गैस में बहुत ज़्यादा स्पेस होता है। अब आता है हमारे पास, हाउ डू यू डिस्टिंग्विश बिटवीन द मिसिबल एंड इमिसिबल लिक्विड्स। मिसिबल क्या होते हैं, जो पानी के अंदर घुल जाएं, वो मिसिबल, जो पानी के अंदर नहीं घुले वो इमिसिबल। जो लेमन जूस होता है पानी के अंदर घुल जाता है, इमिसिबल है। इमिसिबल चॉक पाउडर है, पानी के अंदर नहीं घुलेगा तो इमिसिबल है। वाई डोंट वी कुक फूड इन यूटेंसिल्स। हम वुड के जो यूटेंसिल्स हैं उसमें खाना क्यों नहीं बनाते हैं, क्योंकि वुड जो है वो हीट को कंडक्ट नहीं करता है, जल जाएगा, हीट पाकर ये जल तो जाएगा लेकिन क्या नहीं करेगा, कंडक्ट नहीं करेगा। मतलब हीट को एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं पहुंचाएगा। तो हीट जो है वो हमारी जो भी उस लकड़ी के पॉट में हमने जो भी पकाने के लिए डाला है उस तक तो पहुंचेगी ही नहीं, तो हमारा खाना पकेगा भी नहीं। वाई आर द हैंडल्स ऑफ कुकर एंड फ्राइंग पैन आर मेड अप ऑफ प्लास्टिक्स के क्यों बनाए जाते हैं, क्योंकि प्लास्टिक जो है वो बैड कंडक्टर है, हीट को कंडक्ट नहीं करता है, इस वजह से ये आसानी से गर्म भी नहीं होता है और हमें इसके पकड़ने में इसको आसानी होती है। नेम 2 मेटल्स विच आर यूज टू मेक यूटेंसिल्स, एल्यूमिनियम एंड कॉपर। इससे आप क्या बना सकते हैं, यूटेंसिल्स बना सकते हैं। क्योंकि ये बेस्ट कंडक्टर है। वैसे तो बेस्ट सिल्वर होती है, लेकिन सिल्वर महंगी होती है, इसलिए हम कॉपर और एल्यूमिनियम को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका कंप्लीट होता है चैप्टर। इसको आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन करेंगे।